नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। एक रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है। क्या हुआ है, यूजीसी ने अप्रूव किया है एक प्रपोजल टू अलाउ स्टूडेंट टू परस्यू 2 डिग्री प्रोग्राम एट द सेम टाइम। मतलब एक व्यक्ति या एक स्टूडेंट एक बार में 2 डिग्री परस्यू कर सकता है। आश्चर्य कैसे? तो इन्होंने एक ही प्रावधान रखा है इसमें कि जो 1 डिग्री होती है वो रेगुलर मोड पे होनी चाहिए और दूसरी डिग्री डिस्टेंस लर्निंग मोड पे या ओपन मोड पे या प्राइवेट मोड पे होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें आपके पास है। तो अगर आप 2 डिग्री एक साथ लेना चाहते हैं तो एक रेगुलर होनी चाहिए और दूसरी प्राइवेट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं बातचीत करते हैं पूरा ये इशू, क्या ये नया इशू है या फिर ये काफ़ी पहले से डिस्कस्ड है। थोड़ा सा इसका इतिहास देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री ये है कि 2012 में एक कमेटी अपॉइंट की गई थी। उस टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के वाइस चांसलर थे मिस्टर फरकान कमर। तो फरकान कमर जी की अध्यक्षता में ये कमेटी अपॉइंट की गई थी और इसमें उन्होंने कुछ बातें निकल कर आई थी। बातें ये थी, आपने आर्टिकल 19 पढ़ा होगा। वो कहता है कि आप को बेटर करियर जो अपॉर्चुनिटी का अधिकार है। तो ये बेटर करियर अपॉर्चुनिटी मतलब आप अच्छे से अच्छी जॉब लगे, अच्छे से अच्छा काम करे, ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है। तो आपको ये अधिकार जो है संविधान देता है। तो इन्होंने कहा अगर एक आदमी 2 डिग्री एक साथ लेता है तो उसके लिए एक बेटर करियर अपॉर्चुनिटी का जो अधिकार है उसको उसको फुलफिलमेंट करता है वो। तो इन्होंने ये बात कही। ये बात काफ़ी बिल्कुल एक्यूरेट भी मानी जाती है क्योंकि इन्होंने इसी कमेटी में जो गाइडलाइंस थी उन्हीं में मेंशन किया कि यार ये होता क्या है, बच्चे होते हैं रेगुलर मोड पे करते हैं, जब उनकी अटेंडेंस कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद उनके कुछ लेजर टाइम मिलता है तो उनको अपने बेटर करियर अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ दूसरी डिग्री भी अगर वो ले लेते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है। उसको सिर्फ लीगली हमें, क्योंकि उसको उस टाइम तक ये अवैध थी, आज के 2020 के पहले तो ये अवैध ही मानी जाती थी, अभी ये नोटिफिकेशन नहीं निकला उससे पहले तो इसमें हर्ज क्या है, इसको वैध बनाया जाए, ये होना चाहिए। तो ये चीज़ इन्होंने कही थी और बिल्कुल सही भी कही थी, लेकिन उस टाइम पे इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कुछ कारणों से। उसके बाद एक और कमेटी अपॉइंट की गई अभी हाल ही में और वो थे यूजीसी के वाइस चेयरपर्सन हैं भूषण पटवर्धन। तो भूषण पटवर्धन जी की अध्यक्षता में भी ये कमेटी अपॉइंट की गई थी और इन्होंने भी सेम मिलते जुलती बातें इन्होंने ये कही इसी कमेटी में क्योंकि इन्होंने इस रिपोर्ट का भी अध्ययन किया और बहुत सारे जो लोगों से हैं वो भी बातचीत की और इसको फीडबैक फ्रॉम पब्लिक ये भी लिया। ठीक है, प्रपोजल बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम पब्लिक। तो पब्लिक से भी काफ़ी राय मशवरा किया गया इसमें और पॉइंट्स लिए गए, इनकी खुद की स्टडीज़ भी की गई, ये सब चीज़ें थी। इन्होंने कहा है द कमिटी फील्स दैट दिस विल ऑफर बेटर करियर अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स। तो सेम बात जो मैंने पहले समझाई। एक बात इन्होंने कही, एज पर द कमिटी सिंस देयर इज अ मिनिमम अटेंडेंस क्राइटेरिया अटैच टू रेगुलर डिग्री प्रोग्राम्स द सेकेंड डिग्री हैज़ टू बी थ्रू डिस्टेंस और ऑनलाइन बोर्ड। मतलब अगर आपने एक मिनिमम अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिलमेंट कर लिया है किसी यूनिवर्सिटी में तो आप जो है दूसरी जो डिग्री है वो लेने के वो डिस्टेंस मोड से ले सकते हो या आप ऑनलाइन मोड से ले सकते हो, तो ये आप इसके लिए योग्य होंगे। ठीक है, ये चीज़ कही। यूजीसी के सेक्रेटरी जनरल है रजनीश जैन जी, इन्होंने भी सेम ऐसी मिलती जुलती बातें कही। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपके साथ। अब इसमें मेरे पास जो है ज़्यादातर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे दिमाग में। अगर आपके दिमाग में कुछ और है तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के। एक क्वेश्चन ये है कि क्या 2 डिग्री एक टाइम पे अब इलीगल नहीं रहेगी? तो बिल्कुल इस नोटिफिकेशन से स्पष्ट है कि जो 2 डिग्री एक साथ इलीगल होती थी अगर आपने पहले किया हुआ है तो अब ये नहीं होगा। दूसरी बात, रेट्रोस्पेक्शन क्या है? मतलब क्या इसका क्या जो आदमी पहले डिग्री ले चुका है, 2 डिग्री ले चुका है, क्या वो वैध माना जाएगा? तो रेट्रोस्पेक्शन अभी तक इसमें जो है क्लियर नहीं है। नोटिफिकेशन अब आएगा, हालांकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पूरा अब आएगा। ये तो सिर्फ अभी न्यूज़ निकल के आई है, यूजीसी ने जो डिक्लेयर की है। बाकी नोटिफिकेशन जब आएगा उसमें अगर रेट्रोस्पेक्शन लिखा होगा तो बात बनेगी, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है रेट्रोस्पेक्शन लागू नहीं करेंगे शायद ये। हालांकि ये अगर इन्होंने जिस प्रकार से बातें कही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो हो सकता है रेट्रोस्पेक्शन भी इसमें सम्मिलित करे, लेकिन मुझे नहीं लगता है क्योंकि जो चीज़ पहले अवैध थी अब उसको अगर रेट्रोस्पेक्ट करके आप, मतलब रेट्रोस्पेक्शन का मतलब है आप पहले जाके ये कानून बनाओगे, मतलब जो है पहले से लागू करोगे इस कानून को, ये है रेट्रोस्पेक्शन का मतलब। तो ये मुझे लगता नहीं है। दूसरी बात है, तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि
क्या ये सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पे अप्लीकेबल होगा? हाँ बिल्कुल, यूजीसी हायर एजुकेशन के लिए पॉलिसीज बनाती है तो डेफिनेटली ये यूनिवर्सिटी लेवल पे भी होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, कुछ बच्चे जो होते हैं जो 10th करते हैं, ठीक है, उन्होंने 10th किया, 10th करने के बाद उन्होंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया, ठीक है, पॉलिटेक्निक होती है 3 साल की। अब कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने जो 12th करेंगे अब हाल ही में, तो अब वो बच्चे जो है जो 10th कर रहे हैं और उनको 12th करना है और 3 साल की पॉलिटेक है, तो उसके बीच में ये 12th का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो क्या ये अलाउ होगा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो काम है ये यूजीसी का नहीं है। यूजीसी सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पे या हायर एजुकेशन लेवल पे ही पॉलिसीज़ बनाती है, तो ये अभी तक क्लियर नहीं है। आप अगर 10th 12th के बच्चे हैं तो आपको इसमें अभी तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके पास एक ही डिग्री जो है वही मैटर करेगी आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक ज़रूर करते रहिए आप हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।